बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में हमारा आज का मौजू है अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। सबक नंबर 7 अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। इस सबक का तफसीली मुताला हम कर चुके हैं। आज हम इस सबक का इआदा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। मसाइल से क्या मुराद है? मसाइल किसे कहते हैं? मसला की जमा है मसाइल। और मसला यानी क्या? मसला यानी कोई बात, कोई परेशानी, कोई रुकावट। और जब बहुत सारी परेशानियां हों, रुकावटें हों, तो हम कहेंगे मसाइल। तो अब हम देखते हैं कि अपने मसाइल हम खुद कैसे हल कर सकते हैं। इन बच्चों के मसाइल देखने और समझने के बाद आइए अब हम अवामी मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी इज्तिमाई जिंदगी में मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। इज्तिमाई जिंदगी किसे कहते हैं हम पिछले बाब में अच्छी तरह समझ चुके हैं। हमारी समाजी जिंदगी जिसमें हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारी इज्तिमाई जिंदगी में मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। इन मसाइल की वजह से हमें तकलीफ होती है। मसाइल की जानिब अदम तवज्जुही बरतने पर वो और भी शदीद हो जाते हैं। अगर मसाइल पर हमने तवज्जो नहीं दी तो ये मसाइल शदीद हो जाते हैं। कोई छोटा मसला भी अगर वक्त पर हल ना किया गया तो वो एक बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसलिए मसाइल को बर वक्त हल कर लेना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब कोई मसला उठ खड़ा हो, कोई परेशानी हो, कोई रुकावट हो, तो उसे फौरन दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी मसले को अगर वक्त पर तवज्जो दी जाए, ध्यान दिया जाए और उसे हल करने की कोशिश की जाए तो आगे हम बड़े मसाइल से बच सकते हैं। इसलिए मसाइल को बर वक्त हल कर लेना चाहिए। तो अवामी मसाइल किसे कहते हैं? अपने गांव या शहर में लोगों को जो रुकावटें पेश आती हैं या जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उन्हें हम अवामी मसाइल कहते हैं। एक तन्हा इंसान अवामी मसाइल को हल नहीं कर सकता, बल्कि वो सभी की कोशिशों से और सभी की शमूलियत से हल हो सकते हैं। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं हमारी इज्तिमाई जिंदगी में जिन्हें हल करना एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है, मगर सब लोग अगर शामिल हो जाएं उस मसले को हल करने के लिए तो फिर उस मसले को हल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आइए
मिसालों के जरिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तनाज़ा झगड़े का हल। अपने गांव या शहर में अलग अलग वजूहात से उठने वाले तनाज़ा भी मसला हो सकते हैं। तनाज़ा यानी झगड़े, फसाद, रंजिशें, अदावत। मुसलसल होने वाले तनाज़ों की वजह से गांव का माहौल बिगड़ता है, यकजहती कायम नहीं रहती, गांव की तरक्की में रुकावटें पैदा होती हैं। तनाज़े की नौइयत अगर शदीद ना हो तो आपसी बातचीत से उसे हल किया जा सकता है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर दो लोगों के दरमियान कोई रंजिश हो, कोई मसला हो, किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो, तो लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों को आमने सामने बिठाया जाए और बातचीत के ज़रिए उनके मसले को ख़त्म करने की, उनके झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इस तरह बातचीत से बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, लेकिन अगर इससे तनाज़ा ख़त्म ना हो तो उसके हल के लिए कायम अदारे और अदालत का सहारा लेना पड़ता है। क्या आप जानते हैं, अपनी रियासत में सन 2007 से महात्मा गांधी गैर नज़ाई गांव मंसूबा जारी किया गया। नज़ा का मतलब होता है झगड़ा, फसाद, और गैर यानी नहीं। तो गैर नज़ाई गांव यानी ऐसा गांव जहां कोई झगड़ा फसाद नहीं होता। तो अपनी रियासत महाराष्ट्र में सन 2007 से महात्मा गांधी गैर नज़ाई गांव मंसूबा जारी किया गया है। इस मंसूबे का मकसद ये है कि गांव के झगड़े गांव में ही हल किए जाएं और गांव वाले आपसी बातचीत के जरिए उन्हें हल करें। झगड़ों को इस तरह हल करने से गांव की यकजहती बरकरार रहती है। जो गांव इस तरह से झगड़े हल कर लेते हैं उन्हें अमन अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि गांव के मसले, गांव के झगड़े गांव में ही हल कर लिए जाएं और इस बात के लिए अवार्ड से भी नवाजा जाए। तो जो गांव अपने झगड़े अपने गांव में ही हल कर लेते हैं उन्हें अमन अवार्ड से नवाजा जाता है। गांव में तो बड़े बुजुर्ग समझदारी से, बातचीत से आपसी झगड़ों को हल करने की कोशिश करते हैं। और शहर में क्या होता है, शहरों में मोहल्ला कमेटियां होती हैं और ये मोहल्ला कमेटियां तनाज़ों के हल में मदद करती हैं। अब हम कुछ मिसालों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आपसी बातचीत के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, आपसी ताउन के ज़रिए लोगों ने अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश की। क्या आप मसाइल के हल की इन कोशिशों से वाकिफ हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे हिवरे बाजार की। हिवरे बाजार का नाम आपने सुना है। हमारी रियासत महाराष्ट्र के जिले अहमदनगर में एक छोटा सा गांव है हिवरे बाजार। हिवरे बाजार गांव में पानी की किल्लत का शदीद मसला था। इस गांव के सरपंच
पोपट राव पवार की क़यादत में गांव के लोगों ने आपसी मदद और ताउन से इस मसले को हल किया। तो हिवरे बाजार, जहां पानी की किल्लत का शदीद मसला था, जानवरों को चारा मयसर नहीं हो रहा था, गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। इन हालात में सरपंच पोपटराव पवार की रहनुमाई में गांव के लोगों ने पानी की किल्लत के इस मसले को किस तरह हल किया, आप यकीनन ये जानना चाहेंगे। तो आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आजादी के 68 साल के बाद भी अकाट्य सत्य के समान स्थापित है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन, भारत अपने गांवों में बसता है। इसी कथन को साकार रूप देता महाराष्ट्र में पुणे से करीब 115 किलोमीटर की दूरी पर जिला अहमदनगर का एक गांव हिवरे बाजार। कहते हैं हर वर्तमान का अपना एक अतीत होता है। 80 के दशक में हिवरे बाजार के बाशिंदों की जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था। कारण था क्षेत्र की विषम प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक स्थिति। इस गांव में कुछ नहीं था, न पीने को पानी, न स्वास्थ्य की सुविधा। बहुत सारी परेशानी करके लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे। पहला काम हमने ये किया कि वाटर शेड का काम किया। क्षेत्र की स्थिति देखते हुए सरकार ने वाटर शेड कार्यक्रम को यहाँ लागू किया और फिर ग्राम पंचायत की संजीदगी और ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी से स्थिति में बदलाव के संकेत मिलने शुरू हुए। गांव हिवरे बाजार अपने धुंधले अतीत से उबर चुका है। आज यहाँ जिंदगी में तरक्की और खुशहाली के रंग है। गांव में सड़क, सीवर, बिजली, पानी जैसी सभी बुनियादी सुख सुविधाएं हैं जो किसी भी विकसित क्षेत्र की जरूरतें होती हैं। आइए हम क्रम से इन्हीं का आकलन करने की कोशिश करते हैं। गांव में आप कहीं पर भी चले जाइए, गंदगी का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। यहाँ के बाशिंदे घर तो साफ करते ही हैं, घर के बाहर और आसपास की सफाई को लेकर भी कोताही नहीं बरतते। हर घर में शौचालय है। गांव का गंदा पानी सीवर से नाले तक पहुंचता है। साफ सफाई को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत ग्राम पंचायत का खुला ऐलान, एक मच्छर लाओ 100 रुपए ले जाओ। यहाँ घर घर तो पानी पहुंचता ही है, साथ ही टैंकर के द्वारा आस पड़ोस के गांवों में भी पेयजल आपूर्ति की जाती है। इससे गांव को अतिरिक्त आमदनी भी होती है। इस गांव के अंदर जल संधारण के खूब कई काम हुए हैं और उसके लिए जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, मे बी थ्रू MGNREGA, थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, थ्रू रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, थ्रू BRGF, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स को ओवरऑल विलेज के डेवलपमेंट प्लान में कैसा मोल्ड किया जा सकता है, दिस विलेज हैज गिवन एग्जांपल अबाउट दैट। गुजरात राज्य के समान यहाँ भी खेती के अलावा डेयरी व्यवसाय ग्रामवासियों की तरक्की का एक बड़ा कारण है। इलाके की भौगोलिक विषमता का अंदाजा भली भांति लगा चुके ग्रामवासी क्षेत्र की हरियाली को लेकर सजग हैं। नतीजा, यहाँ 3 लाख से अधिक वृक्षों के लिए पौधारोपण किया गया है, जिसके कारण क्षेत्र की काया पूरी तरह से बदल चुकी है। गांव हिवरे बाजार में प्राथमिक पाठशाला भी है और हाई स्कूल भी। उच्च स्तरीय शिक्षा स्तर और अनुशासन का अद्भुत संगम यहाँ हर जगह नजर आएगा। यही कारण है कि यहाँ के स्कूलों में 40% से अधिक छात्र छात्राएं आस-पास के गांवों से आते हैं। बच्चों के अपने बैंक अकाउंट भी हैं। छोटी छोटी बचत, भविष्य के प्रति निश्चिंतता। गांव हिवरे बाजार की ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के सदस्य एक दूसरे के पूरक हैं। सभी निर्णय आपसी सहमति से लिए जाते हैं। हिवरे बाजार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा का आलम यह है कि आसपास से ही नहीं, विभिन्न राज्यों से भी
आगंतुकों का आवागमन यहाँ निरंतर जारी रहता है। यहाँ से जाते समय हम बहुत सारे आइडियाज़ लेके जाएंगे जो कि हमें आगे फ्यूचर में उनका यूटिलाइज करना है और लोगों को उसका फ़ायदा करवाना है। ग्राम पंचायत के कक्ष में हो रही ये मीटिंग महिला मंडल की है। गांव में महिलाओं के बहुत से स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनके कारण महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। मजबूत घर परिवार और मजबूत समाज की संरचना के लिए ये जरूरी भी है। हिवरे बाजार के उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से सजग हैं। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, आधुनिक चिकित्सा उपकरण और सुरक्षित प्रसव के लिए बेहतर इंतजाम यहाँ मौजूद है। अतीत में जो गांव कभी अपने ग्राम वासियों के पलायन का मूक गवाह था, आज वही गांव अपनी समृद्धि के कारण अन्य लोगों के लिए रोजगार का कारण बन रहा है। गांव में बीपीएल परिवारों की संख्या मात्र 3 है। कभी गांव से पलायन कर शहर गए लोग अब गांव वापस आ चुके हैं। यहाँ अकल गिर गया था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, जमीन काफी थी, लेकिन उसको ये जो साधन है वो नहीं थे ना हम लोग के पास। फिर हम लोग बम्बई गए थे, वाटर शेड का काम चालू हो गया, इधर जरा हरियाली दिखने लगी, पानी होने लगा इधर। फिर हमारा दिल इधर आने के लिए ये हो गए। इधर आने के बाद हम लोगों ने आम लगाया है, संतरा का बाग लगाया है, उससे हम लोग को आमदनी मिलती है, अच्छी आमदनी मिलती है और इधर खुशहाल जीवन जी लेते हैं हम लोग। गांव हिवरे बाजार में एक अकेला मुस्लिम परिवार हबीब भाई का है और उनके लिए भी यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया है। गांव में आपसी सौहार्द और मेल जोल का वातावरण है। फुर्सत के समय जब गांव वाले एक होकर बैठते हैं तो सुर से सुर मिल ही जाता है। हिवरे बाजार की ग्राम पंचायत अपने ग्राम वासियों के अधिकारों को लेकर पूरी तरह से सजग है। ग्राम पंचायत भवन में ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा है और एटीएम जैसी सुविधा भी। यहाँ के वाचनालय में प्रमुख पत्रिकाएं और अखबार नियम से आते हैं ताकि ताजा तरीन समाचार और सूचनाएं ग्राम वासियों तक नियमित रूप से पहुंचती रहें। आज जबकि सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ होने जा रहा है, हिवरे बाजार एक आदर्श गांव के रूप में अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। तो हमने तफसील से देखा कि किस तरह हिवरे बाजार में पानी की किल्लत के मसले को हल किया गया। गांव के लोगों की मदद और आपसी ताउन से पानी का ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो गया। और आप देख सकते हैं सरपंच पोपटराव पवार की कोशिशें रंग लाईं और अब हिवरे बाजार में हर तरफ हरियाली दिखाई देती है। जानवरों की ग़िज़ा का मसला भी हल हो गया है। आप जानते हैं हुकूमत हिंद ने सरपंच पोपटराव पवार की इन कोशिशों को सराहते हुए उन्हें सन 2020 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। यकीनन हिवरे बाजार के सरपंच पोपटराव पवार काबिल तारीफ हैं। उनकी कोशिशें काबिल तहसीन हैं कि कहत ज़दा इलाके को उन्होंने किस तरह एक हरे भरे गांव में तब्दील कर दिया। और अब हम बात करेंगे खिदमत के ज़रिए गांव की सफाई की। पानी जिस तरह हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, साफ सुथरा रहना भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सफाई तो निस्फ ईमान है। तो आज हम एक ऐसे गांव की मिसाल देखेंगे जहां गांव वालों ने मिलजुल कर गंदगी के मसले को हल किया और गांव को साफ सुथरा मिसाली गांव बनाकर पेश किया।
आइए देखते हैं कौन सा गांव है और किस तरह लोगों ने यहाँ सफाई मुहिम की शुरुआत की। और ये गांव है खुदावाड़ी गांव, रियासत महाराष्ट्र के जिले उस्मानाबाद में एक गांव है खुदावाड़ी। यकीनन आप भी जानना चाहेंगे कि गांव के लोगों ने किस तरह आपस में मिलजुल कर गांव को साफ सुथरा और आदर्श गांव बनाकर पेश किया। जिले उस्मानाबाद के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने गांव की रजाकाराना सफाई की। रजाकाराना यानी इसके लिए उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी खिदमत पेश की ताकि गांव को साफ सुथरा बनाया जा सके। अपने घर को तो हम सभी साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जिस इलाके में हमारा घर है उस इलाके को भी साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और यहाँ ये मिसाल है खुदावाड़ी गांव के लोगों की, जिन्होंने मिलजुल कर अपने गांव को साफ सुथरा बनाया। और ये देख सकते हैं आप कितना सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। तो इससे क्या किया गांव वालों ने? गांव वालों ने इस कचरे और कूड़े का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह कूड़े से एक उम्दा किस्म की केचुआ खाद तैयार हो गई है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उस खाद का इस्तेमाल फसलों में किया जा रहा है। तो इस तरह गांव की सफाई भी हो गई और फसलों के लिए उम्दा किस्म की खाद भी तैयार हो गई। गांव की सफाई, कूड़े से केचुआ खाद तैयार करना, इसके अलावा क्या आप जानते हैं खुदावाड़ी गांव के लोगों ने और क्या किया? गांव के लोगों ने हर घर के लिए बैतुल खला तामीर किए। खुदावाड़ी गांव के लोगों ने हर घर के लिए बैतुल खला तामीर कराया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह गांव वालों ने गांव में सफाई का पूरा इंतजाम किया। जो गंदगी थी उसे रजाकाराना तौर पर साफ किया, जो कूड़ा मिला उससे भी केचुआ खाद बनाई, और अब हर घर में एक बैतुल खला मौजूद है। लिहाजा अब गांव एक साफ सुथरा आदर्श गांव बन गया है। अब हम कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अवामी मसाइल को हल करने के लिए कई कोशिशें की, साफ सफाई के मुतालिक लोगों में बेदारी पैदा की, मिलजुल कर काम करने की तलकीन की। और इसमें एक बहुत अहम नाम है संत गाडगे बाबा का। संत गाडगे बाबा ने नज़्मों के ज़रिए गांव की सफाई की अहमियत लोगों के दिलों में जगाई। गाडगे बाबा लोगों से कहते कि सफाई, तालीम और खुद इन्हिसारी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। गाडगे बाबा ने 3 चीज़ों पर जोर दिया: सफाई, तालीम और खुद इन्हिसारी। अब सफाई तो आप जानते ही हैं कि कितनी ज़रूरी है। सफाई निस्फ ईमान है। सफाई होगी तो सेहत होगी, सेहत अच्छी होगी तो इंसान अपने काम बेहतर और उम्दा तरीके से कर सकता है। तालीम अगर है तो इंसान सही और गलत को पहचानता है, अच्छे और बुराई की उसमें तमीज़ पैदा होती है।
और तालीम की बदौलत इंसान अपने हालात बदल सकता है। खुद इन्हिसारी यानी अपने आप पर इन्हिसार करना, किसी भी बात के लिए ये इंतज़ार ना करना कि कोई दूसरा आकर हमारा ये काम कर देगा, कोई दूसरा आकर हमारी ये ज़रूरत पूरी करेगा। लिहाजा अपनी ताकत पर भरोसा रखना, अपनी क़ुव्वत के बलबूते पर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करना, जिस तरह खुदावाड़ी गांव के लोगों ने किया, जिस तरह हमने देखा हेवरे बाज़ार गांव के लोगों ने किया। अपनी पानी की किल्लत को हेवरे बाज़ार के लोगों ने खुद दूर करने की कोशिश की। गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए खुदावाड़ी गांव के लोगों ने खुद पहल की। तो गाडगे बाबा लोगों से कहते कि सफाई, तालीम और खुद इन्हिसारी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। गाडगे बाबा की तालीमात का ही असर था कि लोगों ने बढ़ चढ़कर सफाई मुहिम में हिस्सा लेना शुरू किया। तो इस तरह गाडगे बाबा की तालीमात का समाज में लोगों पर खातिर खा असर हुआ और लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। अपने अपने इलाके को साफ सुथरा बनाने के लिए कोशिशें शुरू की। संत गाडगे बाबा की ही तरह कौमी संत टुकड़ो जी महाराज ने भी देही गीतों के जरिए सफाई की अहमियत जाहिर की। कौमी संत टुकड़ो जी महाराज ने भी देही गीतों के जरिए सफाई की अहमियत जाहिर करते हुए कहा, मिलजुल कर करें गांव की सफाई, नाली मोरी की भी हो सुथराई, हंसते हंसते करें ये काम, साफ हो जाए हर राह हर गाम। गाम का मतलब भी होता है रास्ता। तो इस तरह कौमी संत टुकड़ो जी महाराज ने भी अपने गीतों के जरिए सफाई की अहमियत को उजागर किया। तो अभी हमने देखा कि किस तरह संत गाडगे बाबा और संत टुकड़ो जी महाराज ने अपनी नज़्मों और अपने गीतों के जरिए लोगों के दिलों में सफाई की अहमियत को उजागर किया। तो मिलजुल कर हम अपने मसले खुद हल कर सकते हैं, है या नहीं? इस तरह मसाइल को मिलजुल कर हल करने की एक बेहतरीन मिसाल हमारे मुंबई शहर में भी दिखाई देती है। मुंबई शहर के वर्सोवा बीच पर भी इसी तरह मिलजुल कर सफाई मुहिम चलाई गई। बच्चों, ये मिसाल आपकी दरसी किताब में नहीं है, मगर चूंकि हमारे अपने शहर में लोगों ने मिलजुल कर एक बेहतरीन काम किया, इसलिए उसके मुतालिक जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनसे मिलिए, ये हैं शाह अफरोज़, और आप देख सकते हैं कि ये साहिल समंदर पर बिखरा हुआ कचरा खुद उठा रहे हैं। वर्सोवा के खूबसूरत बीच की हालत आप देख सकते हैं क्या हो गई थी। कचरे का अंबार दिखाई दे रहा है। तो शाह अफरोज ने इस बीच को साफ करने का बीड़ा उठाया। शुरू में तो वो अकेले काम करते रहे, धीरे धीरे उन्हें लोगों का साथ मिलता गया, और आप देख सकते हैं कि कुछ और लोग भी उनके साथ इस मुहिम में जुड़ गए। सफाई से पहले
और सफाई के बाद वर्सोवा के साहिली इलाके की इन तस्वीर को देखकर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों ने मिलजुल कर कैसे एक बड़े मसले को हल किया, कैसे गंदगी के मसले को हल किया, कैसे कुदरती तौर पर जो खूबसूरत साहिल हमें मैसर था उसे दोबारा उसकी पुरानी शक्ल लौटाई। और ये सब मुमकिन हो पाया नवंबर 2015 से मई 2016 के दरमियान। शाह अफरोज ने पहल की और लोगों ने उनका साथ दिया, तो मिलजुल कर इस काम को किया गया। शाह अफरोज की खिदमत के एवज उनकी कोशिशों को सराहते हुए यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें एक्शन एंड इंस्पिरेशन कैटेगरी में अवार्ड से नवाजा। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीर वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की है। 12 दिसंबर सन 2018 को मिस्टर शाह अफरोज आदित्य ठाकरे साहब के साथ वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडियोज में तशरीफ लाए थे। और इस तस्वीर में आप उन्हें बीएमसी तलबा व तालिबात के साथ इंटरैक्ट करते हुए अपने ख्यालात और तजुर्बात शेयर करते हुए देख सकते हैं। ये उस वक्त की कुछ यादगार तस्वीर हैं। और अब आखिर में बात करते हैं इंटरनेशनल पीस डे की। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि दुनिया में अमन व अमान कायम रखने की गर्ज से अक़वाम मुत्तहिदा नामी तंजीम कायम की गई। तो दुनिया में अमन व अमान का बोलबाला रहने और तमाम ममालिक अपनी आवाम की तरक्की के लिए कोशिश करने के मकसद से 21 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पूरी दुनिया में यौम आलमी अमन मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। और उस दिन शहर न्यूयॉर्क में, जहां अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर वाक़ है, मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे घंटा बजाया जाता है। आप देख रहे हैं तस्वीर में ये घंटा, और उसके बाद चंद लम्हों तक खामोश रहा जाता है। तकरीबन 60 मुल्कों से जमा किए गए सिक्कों से इस घंटे को बनाया गया है। आप सब इसे हमेशा जहन में रखें। ख़ानदान, स्कूल और समाज में अमन व अमान कायम रहे तो सबको इसका फ़ायदा पहुंचता है। अमन की वजह से तरक्की में इजाफा होता है। तिजारत, सनत, तालीम, फ़नून, अदब, तफरीह, साइंस, टेक्नोलॉजी, तहकीक वगैरह शोबों में इर्तिका का यानी तरक्की का मौका मिलता है। इस नुक्ते नज़र से अमन व अमान सिर्फ अपनी ज़ाती ज़रूरत ना रहते हुए एक माशरती कदर बन जाती है। लिहाजा हम सबको कोशिश करना चाहिए कि माशरे में, समाज में अमन व अमान कायम रहे। तो मिलजुल कर हम अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं, और न सिर्फ अपने इलाके, अपने गांव, अपने शहर, बल्कि हम पूरी दुनिया में खुशगवार तब्दीली ला सकते हैं। अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। इस सबक में हमने क्या सीखा? इज्तिमाई ज़िंदगी में मसाइल के हल की जिम्मेदारी सबकी है। तमाम लोग बाहमी ताउन करें तो मसाइल हल होते हैं। आपसी बातचीत और गुफ्तगू के ज़रिए तनाज़ो का हल निकलता है।
इसके अलावा हमने ये भी जाना कि अमन के ज़रिए मसला हल किया जा सकता है। ख़ानदान, स्कूल और समाज में अमन व अमान कायम रहे तो सबको इसका फ़ायदा पहुंचता है। और हम सभी जानते हैं कि अमन व अमान एक माशराती क़द्र है, लिहाजा हम सबको माशरे में अमन व अमान कायम रखने की कोशिशें करना चाहिए। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।